नमस्कार। हमारा आज का विषय है, क्या धोखेबाजी का जीवन अपने आप के साथ एक धोखा है? जी हाँ, धोखेबाजी से भरा सारा जीवन व्यक्ति के अपने आप के लिए ही एक धोखा होता है। जी, जहाँ से जो है वहाँ वह नहीं होने के प्रयास करते हुए मिलता है। जी, अपने आप में होता कुछ है और दुनिया को दिखाने कुछ और लग जाता है। इसी कारण सारी की सारी कुदरत इसके साथ जैसे ये धोखा करता है वैसे वह धोखा इसके साथ करते हुए मिलती है। वहाँ से जो वह है वह नहीं, कुछ और ही देख पा रहा होता है। मतलब वह जो सामने है उसकी असलियत देख ही नहीं पा रहा होता। अगर जी अपनी पहचान जो असल है उसे जिससे छुपा रहा होता है, तो जे सामने वाला जो है उसे भी असल रूप में पहचान नहीं पा रहा होता है। जिस जिस सच्चाई पर जे भरोसा नहीं कर रहा होता, असल में वहाँ से जे अपने इच्छाओं के घोर स्वार्थों में डूबे हुआ होता है। उन सुखों की तृप्ति के लिए जे सच्चाई को नकारते हुए जानबूझकर उसे ठुकरा रहा होता है, और यही नहीं, खुद सच्चाई भी वहाँ से इससे कोसों दूर हो जाना चाहती है। वह जो है वह दिखाई ही नहीं देती, मतलब समझ से बेसमझ हो जाती है। झूठा अस्तित्व या झूठा व्यक्तित्व जितना सच्चाई से दूर रहना चाहता है, सच्चाई उतना ही बड़ी इजीली उसके लिए रास्ता छोड़ती है दूर हो जाने का। वह खुद भी चाहती है कि वह इससे दूर रहे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इस तरह ये व्यक्तित्व जो धोखेबाजी का है, ये अविश्वासी होता है, जिसके भी प्रति वह चाहे विश्वास देने में हर तरह के सफल प्रयासों में जुटा हुआ हो, परंतु इसे वह अविश्वासी ही दिखाई देगा, क्योंकि ये वह देखना ही नहीं चाहता जो सामने वाला होता है। ये व्यक्तित्व वह देखता है जो जी किसी दूसरे व्यक्तित्व के बारे में समझना चाहता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ये अपनी समझ को ही समझदार मानते हुए कर्म करते जा रहा होता है। बाकी सभी के सभी इसे बेसमझ नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि ये हर उस व्यक्ति को वहाँ से मूर्ख बनाकर धोखा दे रहा होता है, उनकी आंखों में धूल झोंक रहा होता है, जिस मामले में उसके सामने वाला व्यक्ति अनजान होता है, जिसके साथ ही इसने धोखा करना है। मतलब जी व्यक्ति उस व्यक्ति की अज्ञानता को निशाना बनाते हुए, उसके भोलेपन का शिकार करते हुए उसका अनुचित लाभ ले रहा होता है या लेने की कोशिश कर रहा होता है, और खुश हो रहा होता है कि इसने बहुत कुछ कमाया है, जबकि जो कमाया है वह तो किसी को के भोलेपन से कमाया है, उसे मूर्ख बनाया गया है, किसी की अज्ञानता को निशाना बनाया गया है, किसी के भरोसे का अनुचित लाभ लिया गया होता है। क्योंकि शुरू शुरू में तो हर इंसान यही सोचता है कि हर किसी पर विश्वास किया जाए। अगर कोई पहली या दूसरी बार धोखा ही देता है तो तीसरी बार वह व्यक्ति उस पर कभी जीवन भर विश्वास नहीं करेगा, चाहे वह कितना मर्जी उस पर विश्वास जतला रहा हो। असल में धोखेबाजी वह कर्म करा रही होती है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ कभी भी नहीं करने चाहिए,
जो उचित ही नहीं होते। जहाँ एक मनुष्य का फर्ज बनता है दूसरे मनुष्य का मार्गदर्शन दर्शक बने, उसे रास्ता दिखाए, जहाँ से वह अनजान है उसकी जानकारी दे। अगर वहाँ एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भटका रहा है तो वह गलत ही कर रहा होता है। अगर व्यक्ति दुनिया में गलत बीज बीज रहा होता है अपने कर्मों के, तो कुदरत बदले में ऐसे व्यक्ति के जीवन को भला क्या दे रही होगी? सिर्फ भटकाव ही देते जा रही होगी। जे मनुष्य जितने क व्यक्तियों के प्रति ईमानदारी से व्यवहार कर रहा होता है, कुदरती रूप की सच्चाई उतनी ही इसके हाथ लगती है। इसका अपना जीवन सत्य इससे दूर होते जा रहा होता है जितना ये धोखे देते जा रहा होता है, क्योंकि अपने जैसे जाल में जो खुद उलझता है। अगर जी अपने जैसे ज्ञानी को, समझदार को, चुस्त को, बराबरी का सामर्थ्य रखने वाले को धोखे के बदले में धोखा दे रहा होता है, तो इसकी अच्छी काबिलियत साबित हो रही होती है, जिससे कुदरत भी खुश होकर इसे कुछ प्रशंसनीय दे रही होती है। अगर ये अपने से ऊपर वाले धोखेबाज को भी अपने सामने असफल कर रहा होता है, तो भी कुदरत इससे खुश हो रही होती है, क्योंकि इसने कमज़ोरों को, काम को, तुच्छ को अपना निशाना या शिकार नहीं बनाया है। इसका जीवन धोखेबाजी का जीवन भी मिसाल बन सकता है, परंतु इसका जीवन मिसाल तो तभी ही बनेगा जब इसने अपनी बराबरी से या ऊपर वालों को पीछे कर दिया हो। मतलब बराबर वालों को भी पीछे कर दिया हो और ऊपर वालों को भी नीचे कर दिया हो। परंतु कमज़ोरों पर निशाना कसना तो कुदरत को कभी रास नहीं आता, क्योंकि कुदरत इसके जीवन को वैसे ही कमज़ोर विचारों में बाद में रखते जाती है जो इसे झूठी खुशी में खुश रख सके। इसकी खुशी भी एक तरह का माया जाल ही होता है, जो इसे प्रतीत तो होता है कि इसके खुशी प्राप्त हुई है, परंतु बाद में जब ये जाल हटता है तो इसे साफ साफ इन्हें दिखाई देता है कि इसने जीवन में किसी तरह की कोई खुशी प्राप्त ही नहीं की है। धोखे से हासिल की गई खुशियाँ भी एक धोखा ही होती है जो व्यक्ति को खुद उसका अस्तित्व दिखा देता है। धोखा देना अगर ईश्वर ने या कुदरत ने किसी को मजबूरी बनाया है, तो वह मजबूरी एक कर्मों का या भाग्य का लेखा जोखा होता है, जो पिछले से पूर्व जन्म से संबंधित होता है या भूतकाल से संबंधित होता है। परंतु अगर धोखा देना एक शौक होता है, तो ये शौक शुरू में जितना रोमांचक प्रतीत होता है उतना ही दुखद जे अंत होता है, इसका अंत होता है, क्योंकि ये शौक भ्रम की दुनिया में ले जाता है, जो वह दिखाना बंद कर देता है जो नहीं है उसे दिखाने लग जाता है, यानी कि असलियत को छिपाते चले जा रहा होता है। बेईमानी का कार्य होता है माया जाल बिछाते चले जाना। ईमानदारी का कार्य होता है इसे तोड़ते चले जाना। जो माया जाल फैलाते जा रहा है वह खुद उलझता है, और जो बेईमानी के फैलाए माया जाल को तोड़ते हुए जा रहा है वह सुलझता है। जो धोखे से कुछ पा गया वह तो माया जाल में ही उलझकर रह जाता है, और जो माया जाल काटते हुए कुछ खो गया वह तो एक चोट ही हो सकता है, जो कुछ दर्द भी दे गई परंतु मुक्त भी कर गई, और समय समय आने पर भविष्य में ये भी समझा गई कि एक बेईमान के साथ
कैसे व्यवहार करना है, इसका माया जाल कैसे जीवन से उतारना है। जीवन के आखिर में जब व्यक्ति का अपना समूचा व्यक्तित्व अपने आप से मुलाकात करने को जाता है तो वह उस धोखे भरे कर्मों को कूड़ा कहकर खुद जाल उतारते हुए कूड़ेदान में फेंकता हुआ नजर आता है। यानी कि व्यक्ति ने जितना समय धोखेबाजी की योजनाओं का निर्माण करके दूसरों को धोखे में रखकर कमाया होता है, उसे उसका अपना जीवन ही आखिर में गलत कहकर उसे धिक्कार रहा होता है। साथ साथ ये भी कह रहा होता है कि अगर यही योजनाएं ईमानदारी से कुछ पाने में देने में बनाई होती तो सभी के सभी कर्मों की शोभा हो रही होती, समय किसी अर्थ लगते जा रहा होता, अपने कर्मों का बयान दूसरों के सामने खुशी से कर रहे होते, ना कि इसे छुपाने के लिए मन के भीतर कोई एक कोना तलाश कर रहे होते जो किसी की को नज़र ना आए। धन्यवाद हमारे विचार ध्यान से सुनने के लिए। खुश रहें, खुशहाल रहें, हर खुशी आपके पास रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद जी।